अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर सुना होगा हैज़, हैव का इस्तेमाल इकट्ठे और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ये क्या हैज़ भी और हैव भी, और इसी तरीके से हैड और हैड इकट्ठा आ जाए आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये क्या चक्कर है, ये इकट्ठे क्यों आ गए और अगर आ गए इसका मीनिंग क्या हुआ, ये टेंस कौन सा हुआ, ये स्ट्रक्चर क्या है असल में। आज इसी क्रिटिकल पॉइंट को ग्रामेटिकली डिफ़ाइन करूँगा कि ये क्या है और उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझने में आसानी भी होगी। स्टार्ट करने से पहले मैं 2 टेंसेस के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। एक है प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस और एक है पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। फॉर एग्जांपल, मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड, वो चला गया, ही हैज़ गॉन, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। उर्दू में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ये अल्फाज होते हैं। ये तो हो गया प्रेज़ेंट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में आता है जैसे चुका था, चुकी थी, ले लिया था, वो चला गया था, उसने खा लिया था, या जा चुका था वगैरह। हैड आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, जैसे वो सो गया था या वो सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म। ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। अब इस लॉजिक को और इस टेंस को आपने अपने माइंड में रखना है। अगर ये आता था तो वेल एंड गुड, नहीं आता था तो अब लिख लें इसको और एक सफ़े पर लिख कर साइड पे कर दें। अब ज़रा हैज़ हैव और इसको समझ लेते हैं। अब ज़रा इस फिक्रे पर गौर करें, उसके पास गाड़ी थी या वो गाड़ी रख चुका है या वो गाड़ी रखी हुई थी, जो मर्जी समझ ले। उर्दू तो जो होती है ना, ये हमने बनाई होती है, ये वेरी करती है। उर्दू कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है इंग्लिश को मेजर करने का, उसको समझने का। ये तो ऊपर नीचे होती रहती है। असल पॉइंट ये है कि मीनिंग को देखना है। अब उसके पास गाड़ी थी, रखा करता था, हुआ करती थी, जो मर्जी, या पश्तो में तो कुछ और कर लें या पंजाबी में कुछ और बोल लें, इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल कि उर्दू में एंड पे क्या आ रहा है। आप बस ये देखिए, उसके पास गाड़ी हुआ करती थी या वो गाड़ी रख चुका है, माजी में उसके पास एक गाड़ी थी। ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। अब ज़रा स्टार्ट देखें इधर, ही प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ आता है। ये तो होगा ना, ही हैज़। मैंने बताया कि सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव आ रहा है। ही सिंगुलर है, उसके साथ हैज़ आ गया। अब रखने की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब आता है, उसकी थर्ड फॉर्म आती है, रखने को कहते हैं हैज़। और अब आपको मालूम होना चाहिए हैज़ हैव ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म हैड होती है। यानी कि हमने पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म डालनी है तो ये हैज़ हैव की ही थर्ड फॉर्म हैड थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ही हैज़ हैड अ कार, यानी कि वो गाड़ी रख चुका है या रखी हुई थी। मैंने अगेन बताया कि उर्दू कुछ भी हो सकती है, लेकिन असल टेंस ये बना प्रेजेंट परफेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है। मैं समझाने के लिए आपको क्लियर कर दूं, हैज़ हैव ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है और थर्ड भी हैड होती है। ये सेकंड, ये थर्ड और ये फर्स्ट, इस स्ट्रक्चर को ज़हन में रखना है। अब जरा आगे आ जाए, वो गाड़ी रखता था या उसके पास गाड़ी हुआ करती थी। अगेन मैंने आपको बताया कि आप इसको कुछ भी उर्दू कर सकते हैं जनरेट, लेकिन जो काम आप माजी में किया करते कर चुके थे, मैं गाड़ी रख चुका था या मेरे पास गाड़ी हुआ करती थी, ये जो भी उर्दू में शायद इतनी एग्जैक्ट ना बता पाऊँ, लेकिन मीनिंग वाइज के बहुत पुरानी बात, पास्ट के परफेक्ट की बात की जाए तो वहाँ पर अब आप देखें कि उसमें हैड हेल्पिंग वर्ब आता है पास्ट परफेक्ट में, ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा ही हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हैड की थर्ड फॉर्म ये हैज़ की थर्ड फॉर्म हैड होगी। ही हैड अ कार, 2 दफ़ा हैड लग गया। अब होता क्या है, हम हैज़ और हैड को देखते हैं और हैड को देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इकट्ठे कैसे आ गए भाई। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, और मीनिंग को किस तरीके से चेंज कर रहा है। मैंने आपको बताया कि ये प्रेजेंट में आप गाड़ी रखी हुई आप रख चुके हैं प्रेजेंट में अभी, और ये पास्ट किया, मैं गाड़ी रख चुका था माजी में, पिछले 10 साल पहले, 20 साल, जो भी है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है जो आपको कंफ्यूज करता है, जिसको मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप दीगर टेंसेस से रिलेटेड मेरे वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं, तमाम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को मैंने डिटेल्ड में डिफाइन किया अपने यूट्यूब चैनल पर, सैयद अली रज़ा काज़मी चैनल का नाम है। उसकी प्ले लिस्ट में जाएँ, बेसिक से वो लेक्चर आप देखेंगे, एक्टिव एंड पैसिव टेंसेस फोल्डर का नाम है, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप हमसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी शहर से। थैंक यू वेरी मच।